की तरफ से आप सबको, दुनिया में जहां कहीं आप सब बैठे हैं और गिमी टीवी देख रहे हैं, गिमी टीवी यूके की तरफ से आप सबको प्यार भरा हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या ये तुम हो मेरे कंधे पर सर रखे, बाएं बाजू मेरी गर्दन में हाइल किए? क्या ये तुम हो आंखों में शम्मे बेताबी लिए, चेहरे पर रंग महताबी लिए, होंठों पर हल्का सा रंगे गुलाबी लिए? क्या ये तुम हो जो तस्वीर के साथ रखा है, जो तुम्हारी तहरीर से महकता है, इस पर लिखा मेरा नाम किसी अनजाने जज्बे से देखता है, इसमें तारीख है मोहब्बत भरे जमानों की, वसल के गुमशुदा ख्यालों की? क्या ये तुम्हारा दिया टाइमपीस है जिसकी सुइयां साकत हैं? उस लम्हे पर जिसकी सुइयां साकत हैं, उस लम्हे पर जिस लम्हा तुमने आखिरी बोसा सबत किया था, मेरे होंठों पर उसके शीशे पर हर रोज गद सी पड़ती है गुजरते वक्त की, जिसमें होंठों से चूम को जिसको होंठों से चूम कर साफ करता हूं? क्या ये तुम्हारी दी हुई जीन है जिसे मैं जेबतन नहीं करता कि इसका रंग ना धुंधला जाए? तो तुम्हारे दिल में मेरी यादों की तरह क्या ये तुम हो? क्या ये तुम हो? जनाब आली, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता गिम्मी टीवी यूके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने सोचा कि एक ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना एक कोरोना और कोविड-19 क्या क्या चल रहा है, तो जिंदगी के ये सब जो साथ होते हैं ये तो चलते रहते हैं, इसके साथ साथ हमें अपने कोई भी दिन भुलाने नहीं चाहिए। हम क्योंकि इंग्लैंड में रहते हैं, यहाँ पे रोजेस और यहाँ पे रेड कलर और यहाँ पे अपनों के साथ बातचीत करना, उनके साथ गो के सारे ही दिन जो हैं वो प्यार के ही दिन होते हैं, रिश्तों में, दोस्तों में, अपनों में। लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग अपने वतन से दूर होते हैं, जो दूसरे मुल्कों को अपना वतन बना चुके होते हैं, उनके एहसासात जो हैं वो बहुत सेंसिटिव से होते हैं। और आज का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ दो बहुत प्यारे मेहमान हैं और एक मेहमान जो हैं वो म्यूज़िक की दुनिया से हैं, दूसरे मेहमान जो हैं वो एहसासात की दुनिया से हैं, कलम की दुनिया से हैं, शायरी की दुनिया से हैं। तो आइए सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। जी, वेलकम जी शफकत, आपको मैं वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। मैं आपको जानी आप थोड़ा सा देख लें। अच्छा जी, हम लाइव हैं। शफकत, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपको एक मिनट फिर मैं वेलकम कहती हूँ। खुश आमदीद। आदाब शगुफ्ता, गिम्मी टीवी को और गिम्मी टीवी के चाहने वालों को, दुनिया में जहां भी जिस भी कोने में वो हैं, उन सबको मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग यूके के हिसाब से। थैंक यू यूके के आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। इट्स रियली आवर ऑनर शफकत, आप हमारे पास आई हैं, हमारे शो में आई हैं फर्स्ट टाइम। मैं आई वाज जस्ट लुकिंग, मुझे ये था कि मुझे कोई एक स्पेशल डे पे शफकत परवीन को बुलवाना है, वो इतनी प्यारी शायरा हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और बस इसी तरह सोचते सोचते 6 माह 8 माह साल हो गया, बट दिस वाज द डे कि शफकत परवीन इतनी प्यारी हमारी यूके की, लंदन की शायरा हैं और हम इनकी
शायरी को बहुत एंजॉय करती हैं, मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, और उतनी ही प्यारी सोल हैं, जितनी ये खूबसूरत आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं उतनी ही खूबसूरत सोल हैं। और हमारे काफी अरसे से इंडिया से आई हुई हैं, यहाँ पे सेटल्ड है। मैं चाहूंगी शफकत आप प्लीज अपने बारे में खुद बताइए, कैसे आप इंडिया से इंग्लैंड आई और आपका फील्ड क्या है। आप टीचर भी हैं, ये भी मैं बताती जाऊं, और शायरी की तरफ कैसी हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बाय योरसेल्फ प्लीज। देखिए, पैदाइश तो मेरी दिल्ली में हुई, हिंदुस्तान में, और वहीं मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, शादी भी वहीं हुई, बच्चे भी वहीं हुए, और मैं वहाँ सर्विस कर रही थी एज ए टीचर। और तकरीबन 12 साल वहाँ टीचिंग करने के बाद मैं लंदन आई, और मेरे शौहर मुझसे पहले आए थे लंदन, और उसके बाद जाहिर है कि मुझे भी यहाँ आना पड़ा। और शायरी जो है ये मेरे लिए एक टॉनिक है, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर आप किसी दूसरे कंट्री में ले जाते हैं तो वो आसानी से वहाँ के हो जाते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद किसी दूसरे मुल्क में जाना, हिजरत करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसने मेरी इमोशंस को, मेरे जज्बात को बहुत ज्यादा एहसास दिए, और इसी से मैंने सीखा लिखना। इससे पहले मैं सिर्फ पढ़ती थी, लिखती नहीं थी, लेकिन लिखना मैंने लंदन आने के बाद शुरू किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और एक मरतबा फिर बहुत प्यार आपके लिए शफकत। और आज का शो जरा नवाजी है आपकी, जरा नवाजी है शगुफ्ता। आज का शो बड़ा जबरदस्त जाने वाला है, क्योंकि हमारे तीसरे मेहमान जो हैं, जो एक और दूसरे मेहमान हमारे जो हैं, अच्छा मैं भी अपने आप को ना आज मेहमान ही समझ रही हूँ, इसलिए बिल्कुल आप तो हमारी चीफ गेस्ट हैं आज। ठीक है। और हमारे साथ जी मेरा बहुत ही हमारे अच्छे सिंगर हैं पाकिस्तान के, लाहौर में कौन है जो उनको नहीं जानता। फेसबुक पेज पे आप हसन शाह का नाम डालें तो कौन है जो उनको नहीं जानता। और उनकी आवाज इतनी मधुर आवाज है, इतनी खूबसूरत आवाज, और इस बच्चे को कोई खुदा ने ही टैलेंट दे दिया है। और इसको मैं बहुत क्लोजली पाकिस्तान गए थे, हम मिल के आए, महफिलों में देखा, सब किया। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है एक महफिल में इसने कोई ऐसा एक आइटम सिंग कर दिया कि जिसको देख के उस महफिल में हमारी दोस्त हुमा प्राइस भी थी शफकत, तो हुमा प्राइस तो स्पेलबाउंड हो गई। वो कहने लगी इतना खूबसूरत, इतना अच्छा अच्छा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में। गुफ्ता आप देखें कि, तो अब आप देखिए कि हम वेलकम करते हैं हसन शाह को भी। खुश आमदीद हसन, आपका भी माइक म्यूट है बेटा, जरा देख लें, आपका माइक म्यूट है हसन। हसन की ऑडियो आ रही है, माइक म्यूट है। आप देखें नाजरीन के जब ये लाइव शो करते हैं इसका मजा भी बहुत आता है। हसन आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपको मेरी आई है? जी आ गई। हसन आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ, क्या हाल चाल है? हाँ जी, आप अपना तारुफ करवाइए हसन शाह। आपने करवा दिया ना तारुफ, इतना ही बहुत होता है ना। नहीं, अच्छा इतना हम्बल आप ही हैं। नहीं, इतना हम्बल बच्चा है, जहां भी कहें। हसन जी पाकिस्तान में जब ऑल पाकिस्तान म्यूजिक चैलेंज था, और उसमें बहुत सारे, और उसमें हमारे इंडिया के भी कुछ लोग शामिल थे जो कि सिलेक्शन में और म्यूजिक के लोगों को डिस्कवर कर रहे थे। हसन वाज वन ऑफ द टॉप 10 पर्सन्स फ्रॉम पाकिस्तान। और फिर इन्होंने अपनी बहुत काम किया। और उसके अलावा हमारे जो हैं बहुत मशहूर जो हैं, एक और हमारे राइटर हैं जिनका गाना है मैं शक्कर वंडा रे, बहुत ऑल पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो तो पता नहीं कितना मशहूर हो चुका है, जो कि फिल्म में था, और मायरा खान और दूसरे दो लोगों ने उस पर काम भी किया था। अफजल साहर साहब का वो गाना था, मैं शक्कर वंडा रहे मेरा पिया घर आया, उसका ही एक सॉन्ग जो है हसन ने भी गाया। और हसन के वो उस्ताद भी हैं, और हसन जो हैं खुद भी बहुत कुछ गाते हैं। आज हम, और इसके अलावा हसन जो हैं वो एक बहुत प्रोमिनेंट प्राइवेट स्कूल सिस्टम में, डीएच स्कूल सिस्टम में म्यूजिक टीचर भी हैं। तो ये सिखाते भी हैं और सीखते भी हैं।
तो आज हसन भी हमारे साथ होंगे। हमने इस तरह से हसन किया है कि हम कुछ शायरी सुनेंगे, आपसे गाना सुनेंगे। तो ये दोनों चीजें बस चलती चलती देखते हैं कि आज के शो में कहाँ पहुंचती है। तो मैं चाहूंगी कि अगर मैं स्टार्ट ले लूं, कुछ शायरी का पीस हमें शफकत सुनाएं। क्या सुनाना पसंद करेंगी शफकत आज? सबसे पहले वैलेंटाइन डे पर मैं आपको सुनाती हूँ चंद लाइनें। जी श्योर, इरशाद। जी जी। बर्फ की दबीस चादर तले थोड़ी अगन चाहिए, बर्फ की दबीस चादर तले थोड़ी अगन चाहिए, ठहरने से पहले पाँव में थोड़ी थकन चाहिए। वाह वाह वाह। हौले हौले ही खुलेंगे दिल के बंद दरीचे, हौले हौले ही खुलेंगे दिल के बंद दरीचे, इश्क के जज्बों में सच्ची लगन चाहिए। वाह 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 वाह। वाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी, बहुत अच्छे, वाह, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। इश्क के जज्बों में थोड़ी सच्ची लगन चाहिए। सच्ची, सच्चाई, ट्रूथ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, वो तो हर जज्बे के लिए बहुत जरूरी है। और इश्क और प्यार और मोहब्बत के जज्बों में, दोस्ती के जज्बों में तो ये इसमें इसमें तो बहुत जरूरी है। वैसे हर जज्बे और जुनून में सच्चाई जरूरी होती है। बिल्कुल। तो अच्छा इश्क हसन, तो पहली शर्त है ना हर जज्बे के लिए, चाहे वो बिल्कुल जी जी आपके बिल्कुल। शौक से हो, चाहे वो आपकी सर्विस से हो, चाहे पेरेंट्स से हो, दोस्तों से हो। जी जी बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो बहुत अभी अच्छा। हमने हम अगर शफकत चलें हसन की तरफ, तो हसन की बिल्कुल। आवाज, मधुर आवाज में हम स्टार्ट लेना चाहेंगे। तो हसन, आप क्या हमें सुनाएंगे सबसे पहले जानी? मैं जी थोड़ा मेरे एक दोस्त है, उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था ठीक है, और गाया भी था। ओके, तो मैं उससे सोच रहा था कि आपको वो थोड़ा शेयर करूं आप लोगों के साथ। श्योर। तो वो बड़ा अच्छा सॉन्ग है। वो इट्स ऑन एन आर्टिस्ट लाइफ, के इंसान जो आर्टिस्ट है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके और कहाँ कहाँ से वो गुजर के स्टेज पे खड़ा होता है। बिल्कुल सही, श्योर जी। तो वो एक सॉन्ग अगर आप लोग की इजाजत से सबकी मैं जी सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इजाजत, बहुत प्यार के साथ इजाजत। मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ, मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ, सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा, फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ, टोपी उतरी तस्बीह छूटी ढोल पे रक्स हुआ, प्यार मेरा तावीज बन गया दिल पे नक्श हुआ, मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, तो फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा याद हुआ। थैंक यू जी। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या प्यारा स्टार्ट लिया है हसन आप। बहुत खूब पसंद। बहुत बहुत थैंक अच्छा। यू। हसन ये बताइए, जैसे आप आपका क्या, आपका आपको गाना कैसे आपके जहन में आया कि आपको गाना सुनना है, गाना गाना है? एक्चुअली ऐसा है कि स्कूल लेवल पे हम लोग पार्टिसिपेशन करते थे। पढ़ाई की तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं होता था। मैथ्स मुझे बहुत बुरा लगता था।
इंग्लिश में अभी तक कोशिश कर रहा हूँ बोलने की। जेट तो आपको भी पता है। और लेकिन ये है कि जो आफ्टर मैट्रिक मैंने पहले स्टार्टिंग में 4 क्लास में 4 स्टैंडर्ड में हम लोगों के वो जो स्कूल लेवल पे फंक्शंस होते थे उसमें मैंने गाना शुरू कर दिया और एप्रिसिएशन भी मिलती थी, लेकिन मुझे पता नहीं गाना सीखा भी जाता है। बल्कि एक मैं आपको इंटरेस्टिंग वाकया सुनाऊंगा कि मैं एक दफ़ा रेडियो पाकिस्तान चला गया। वहाँ पे वो आजम तारिक साहब थे, बहुत मशहूर प्रोड्यूसर थे। तो वो उस वक्त वो स्टार्टिंग में ये था कि वो कहते कि आप रेडियो से अगर पटरी चढ़ जाएं तो आपको आगे आसानी हो जाती है। तो वो रेडियो पे गया, उन्होंने मेरे से गाना सुना, अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम। वो मैंने उन्हें सुनाया तो उन्होंने कहा ठीक है आपको एक प्रोग्राम देते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। पहले तो 2-3 घंटे मैंने वहाँ पे ख्वारी काटी अपनी बारी के इंतजार में। तो लेकिन ये है कि वो जो मैं पहला दिन एडजस्ट कर गया ना गाने में, वो अभी तक कर रहा हूँ। वो फिर मैंने एक सॉन्ग सुनाया उन्हें, अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। वो मुझे उन्होंने पूछा कि आपने गाना सीखा कहीं से? मैंने कहा नहीं। कहते स्थाई क्या होती है? मैं कहा मुझे नहीं पता सर। कहता उठे यहाँ से। उठ के बाहर चले सीख के आए। मैं कहा मुझे ये प्रोग्राम दे रहा था। कहता मुझे इस वजह समझा आपने सीखा हुआ है, लेकिन वो नेचुरली ऐसा था कि उसे ऐसे लगा नहीं है कि मैंने बगैर सीखे सुनाया उसे। लेकिन फिर मैंने प्रॉपरली शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। मदर थोड़ी बीमार थी, कैंसर पेशेंट थी, फिर उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैंने उनसे पहले पहले लोग ना जैसे जायदादें लिखवा लेते हैं ना पेरेंट्स के जाने के बाद, मैंने उनसे ज्यादा ले ली कि मुझे गाना गाने थे। क्या तुमने तो क्या बात। मैंने कहा मैं गाने गा सकता हूँ, मैं ICS तक पढ़ लेता हूँ। अगर इधर इनका दिल किया बोर्ड वालों का मुझे BA PhD कराने में, कर दिया तो कर दिया, मैंने मेहनत कोई नहीं कर दी, मैंने गाना गाना। कितने ईमानदार हैं आप अपनी बातों में। फिर जो म्यूजिक जो स्कूल से हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो लाहौर लेवल के स्कूल से, उसमें मैं तकरीबन 3 से 4 दफा फर्स्ट आया। पहले नाते पढ़ने शुरू कर दी, तो उसके बाद फिर वो मैं इतना ज्यादा फर्स्ट आने लग गया था कि एक दफा मुझे उन्होंने वैसे ही इनकरेजमेंट के लिए इनाम दे दिया कि इसको फर्स्ट नहीं लेके आना इस दफा, ये हर दफा आता है, इसकी एज कम है तो ये ना ये बच्चा प्राउड हो जाए। तो बस वो ऐसे सफर शुरू हुआ। फिर मैंने अलहमरा से स्टार्ट लिया, बेसिक मैंने अलहमरा में सीखी, अब्दुल रऊफ साहब है उनसे। और उसके बाद फिर मेरे म्यूजिक टीचर उस्ताद सुल्तान अहमद खान साहब हैं, और मेरे जो पंजाबी बोलने के टीचर हैं, पंजाबी गाने के टीचर हैं, वो अफजल साहिर साहब हैं। उन्होंने मुझे पंजाबी बोलने पे लगाया, पंजाबी गाने पे लगाया कि गाया कर। अभी भी चलते गाने पे, ये भी जैसे कि शो है कि लोग तालियां बजा रहे हैं, चलते गाने पे कह देते हैं कि यार तो सही लफ्ज नहीं बोले। वो एक उस्ताद का जो रोल है ना वो। अच्छा शफकत, देखिए आपके कितना सच्चा बच्चा है। आपको पता है कि इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज जो पाकिस्तान में मैं गई हुई थी वहाँ पे इसकी, ही इज सो ऑनेस्ट अपने पास के बारे में भी, बाकी भी आप देखें, और यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे बच्चे बाजू का यूथ के कुछ बच्चे, नॉट ऑल, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, उनको पता नहीं है, बट ये इतना ऑनेस्ट है और अपनी स्ट्रगल की बात बड़ी प्राउडली बताता है कि हाँ कि भाई मेरे साथ ये हुआ, और जैसे कह रहे हैं कि मुझे अभी भी। तो इसके उस्ताद जो हैं वो हमारे भी दोस्त हैं, तो वो तो नहीं, वो तो भरी महफिल में आपको बताएंगे यहाँ गलत हो। देखिए कितनी प्यारी बात कि अपनी माँ से इजाजत ले ली। ये देखिए, जिसके साथ माँ की दुआएं हैं हसन, वो तो हमेशा कामयाब है, हमेशा। थोड़ा सा पता चलो कि हम लोगों की ना यहाँ पे जो वो जिस तरह इंडिया में ब्राह्मण लोग होते हैं ना जो बड़े, मेरा तो ऐसा मानना नहीं है इस तरह का कि मैं कहता हूँ सभी इंसान बराबर हैं जी। ये तो हम लोगों ने खुद बनाई है, हदें भी खुद बना दी और ऊंचाई नीचाई भी खुद बना ली। लेकिन वो हम लोगों को यहाँ पे जो है ना सैयद फैमिली कहलाती है हम लोग की फैमिली ना। मेरी तो तरह मैं भी सैयद फैमिली को बिलोंग करती हूँ। आज मेरे दोनों गेस्ट सैयद फैमिली के हैं, आपको पता है। बस ठीक है, दोनों गेस्ट सही। और मैं अभी पूछने लगी थी कि हसन आपका खासा फैमिली से ताल्लुक है या किससे ताल्लुक है? नाजरीन नहीं हमारी प्योरली मेरी वालदा जो थी वो हम यहाँ पे कहलाता है काजमी सैयद थे, काजमी मशहदी जो मशहद से लोग आए थे। हम बेसिकली हम पर्शियन सैयद है। हम लोग गिलानी सैयद है। मेरे जो एटर्नल्स हैं वो गिलानी सैयद हैं, जो मैटर्नल्स हैं वो काजमी सैयद हैं, और प्योर वाले सैयद हैं पूरे जिस तरह शजरे वाले सैयद नहीं होते जो कहता था कि कन्फर्म सैयद है। साहिर साहब अक्सर कह देते उन्होंने अक्सर जगह पे कि वाकई सैयद है, ऐसा मैं जिम्मेदार हूँ। और शफकत आप कौन सी वाली सैयद हैं? आप भी अपना थोड़ा सा बताइए, इंडिया से या कैसे वो सारा मुझे प्लीज। मेरे वालिद साहब सैयद हैं और मेरी अम्मी शेख सिद्दीकी हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो बस वो आप सैयद ही है ना, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में तो बिल्कुल। फादर के नाम से ही है, जी हाँ। तो आगे जाके बंदा शेख हो जाएगा, देखी जाएगी जब। कोई फर्क नहीं पड़ता, आज हम शेख तो हम मोहब्बत अपने काम से होंगे ना, वो कहते हैं ना, बंदा शेख तो उठता हम मदर के। हाँ सेफ तो हम अपने कामों से होंगे ना, अपनी खिदमत से, अपनी अच्छे जी कामों से सेफ होंगे। इसमें जात तो देखिए बात का कोई रोल नहीं है ना। हाँ जी 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 मैम, एक्चुअली ऐसा है कि हम लोगों को जो अभी दिखाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है ना, वो है ही नहीं है एक तो। दूसरी बात ये है कि ऑनेस्टली ये बात है कि हर बड़े शख्सियत या लेजेंड या जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, उनमें से जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं, एक तो वो पॉजिटिव थे, सेकेंडली उन्होंने ह्यूमैनिटी का जो है ना वो विजन वो लोगों तक पहुंचाया है। तो हमने जी बेसिकली ह्यूमैनिटी छोड़ दी है, बाकी सारे काम शुरू कर दिए। जी तो हाँ। ठीक हम है, उसी चीज हमें को जानने रिवाइव कर का। रहे हैं ना हसन, हम जी जी गिम्मी टीवी उसी को रिवाइव कर रहा है और कोशिश कर रहा जी जी है छोटी सी। तो अब हम चलते हैं, गपशप हमारी साथ साथ जारी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि हम शफकत से कुछ और सुने और उसके बाद हम आपकी जी जी, तरफ जरूर उनसे सुन। जी शफकत, हमें आप अपनी शायरी में से कुछ और, कौन सा कोई आपका जिंदगी के बारे में फिलॉसफी, या कोई प्यार के लिए या मोहब्बत के लिए या रिश्तों के लिए कुछ सुनाइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं खिराज अकीदत पेश करती हूँ अपने वालिद साहब के लिए। मेरे वालिद साहब जब तक हयात रहे तब तक मैंने लिखना शुरू नहीं किया था, तो ये कसक हमेशा मेरे दिल में रहेगी कि मेरे वालिद साहब को ये पता नहीं चला कि उनकी बेटी लिखने लगी है या लिख रही है। हाँ लेकिन और वो लाइक मैं पापा की बेटी कहलाती थी, सब कहते थे कि ये पापा की बेटी है। और उन्होंने अदब हमारे अंदर उस वक्त से बोया है जिस वक्त हमें होश भी नहीं था। वो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से किताबें लाते थे हमारे लिए, और जिस जमाने में बच्चे कोर्स की किताबें पढ़ने से कतराते थे, हम कोर्स की किताबें तो पढ़ते ही थे, लेकिन साथ साथ वो सारी उर्दू के बड़े बड़े राइटर्स की किताबें पढ़ते थे। और उन्होंने जो नरिशमेंट की है ना हमारी, उस नरिशमेंट का ही नतीजा है हम आज जो कुछ भी हैं। आपके और वालिद साहब इस वक्त आपको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मेरा ये जी मानना जी है कि वालिदैन आपको कसक रहती है, वैसे वो जी कसक बिल्कुल रहती है, क्योंकि आप अपनी कामयाबियां अपने माँ बाप की दुआओं से मिलती हैं, तो उनके साथ आप उनको शेयर करना चाहते हैं आप। शेयर करना। लेकिन आप हाँ जी यकीन जी मैं भी कीजिए। कुछ, हाँ वैसे भी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से, हम लोग यहाँ से पहले भी कहीं थे और यहाँ के बाद भी कहीं होंगे। बेसिकली हम सिर्फ ऑफ होते हैं, यानी कि जैसे स्टैंड बाय मोड से उतर जाते हैं जब आप, हम सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। तो बेसिकली जो आपको माँ बाप, ऐसा हो नहीं सकता कि जिन जिन लोगों ने आपको दुनिया में लेके आए, बड़ा किया, वो आपको सुन नहीं सकते। मुझे तो फीलिंग आती है कि आपको वो सुनते हैं। अब्बू को तो मैंने अपने नहीं देखा, मैं 6 मंथ्स का था जब डेथ हो गई थी, लेकिन मेरी मदर की 2010 में हुई थी। तो मुझे अभी भी फीलिंग आती है। मैं बल्कि जब कभी किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो मैं अल्लाह के साथ साथ ना, क्योंकि वो हम लोगों का कॉन्सेप्ट बना है कि ऊपर देखते हैं, जब बाकी मेरे पेरेंट्स ऊपर चले गए, डेथ हो गई, चले गए, अल्लाह के पास चले गए। तो वैसे तो वो अल्लाह हर जगह ही है, लेकिन हमें लगता है कि वो बहुत बड़ा बुलंद है, तो हम वो बुलंद देखते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम अल्लाह से दुआ ऊपर मुंह करके मांगते हैं, हालांकि जी नीचे मुंह करके ज्यादा कबूल होती है। तो जी खैर, तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हमें, मुझे लगता है कि वो सुन भी रहे होते हैं, और वो आपके अच्छे काम, और जब कहते हैं ना कि आप अच्छी औलाद छोड़ के जाए ना पीछे, तो वो आपके जो एक ही चीज जाती है, जो दुआ और अच्छी औलाद की तरफ से जाती है, कि आप अच्छे काम करें, तो वो आपको, वो कहते हैं कि ये जिस तरह शगुफ्ता जी ने एक बड़ा अच्छा कोर्स शुरू किया हुआ, तो अब यह देखें कि आप वो गिमी साहब का नाम जगह जगह पे तकरीबन, मुझे लगता है कि हर बंदा ही सलाम उनके शगुफ्ता नाम के से। जज्बे को, माशाल्लाह। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि अभी आज का हमारा जो है, देखें एक कनेक्टिविटी कैसे हो गई कि हमारा शो का ख़वातीन हज़रात कोई प्लान चीज नहीं, लेकिन आप देखें स्टार्ट हमारा माँ बाप की मोहब्बत से शुरू हुआ है। हसन 6 माह के थे जब इनके फादर के इस बच्चे ने अपनी माँ की खिदमत की और सैयद फैमिली से होकर अपनी माँ से इजाजत ली अपने पैशन के लिए, अपने गाने। हमारे साथ शफकत परवीन है जो कि आज इस मुकाम पे, शी इज अ वेरी वेल नोन पोइट्स ऑफ द यूके। बहुत शोज में इसकी बड़ी मेहरबानी। ये आज का टाइम भी हमने ये इसलिए सेट किया क्योंकि मैंने कहा कि क्योंकि इनकी और भी जूम जो है वो मीटिंग आज के दिन के हवाले से थी, तो हमने ये 11 बजे का यूके का रखा। दूसरा ये था कि पाकिस्तान से हमारे साथ हसन थे, और तो इंडिया में जाहिर है बहुत सारी फैमिली फ्रेंड्स जो हैं वो शफकत की भी हैं।
हमारे लिए ऑनर है कि हम, बाकी तो दुनिया में मुल्कों में देखा जा रहा है गिम्मी टीवी, लेकिन शफकत आपके वालिद की जो आपकी जिंदगी में वो किताब देने की कंट्रीब्यूशन है, मैं सल्यूट करती हूँ उनको। जहाँ कहीं मुझे भी वो देख रहे हैं, वाकई में उनको ग्रेटिट्यूड करें। बिल्कुल। उनका ऑफिस दिल्ली में था। ऑफिस में जॉब के बाद वो बाकायदा बस लेके, अच्छी खासी दूर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी थी, पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है। वहां से वो बुक्स लेते थे और फिर घर आते थे। और आपकी जब किताब छपी और जब आप इंडिया गई और वहां जाके आपकी वो तस्वीर जो आपने अपनी मदर को, आप यकीन करें कि मैं रोने लग पड़ी थी। वो तस्वीर, इतनी काबियादार बेटी और इतनी प्यार वाली बेटी की अपनी। तो आप जनाब, ये बातें चलती रहेंगी, आप हमें शायरी सुनाएं। अब मैं आपको सबसे पहले मैं अपने पापा के लिए थोड़ी खराज अकीदत पेश करती हूँ। उनका मैं सुनाती हूँ कुछ लाइनें अपनी। ये इस तरह से है। तेरी तहरीर है तेरी निशानी है, तेरी तहरीर है तेरी निशानी है, ये लफ्ज बलफ्ज तेरी कहानी है। वाह। बोलता है मेरे लफ्जों में तू, बोलता है मेरे लफ्जों में तू, ये कलम तेरी बानी है। वाह वाह वाह। जिन राहों पे चली थी, जिन राहों पे चली थी, कभी थाम के तेरी उंगली, जिन राहों पे चली थी कभी थाम के तेरी उंगली, आज उन रस्तों पे बाबा एक अजब सी वीरानी है। और जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ था तो सिर्फ मैं थी जो वहां मौजूद नहीं थी, उसके अलावा वहां सब रिश्तेदार, अजीजो अकारिब, दोस्त मौजूद थे। तो मैंने लिखा था इस पे, याद आती हैं वो राह तकती आंखें, याद आती हैं वो राह तकती आंखें, हर आहट पे कान और गिनती की सांसें। दूर रह के यूं तो बहुत कुछ गंवाया है, दूर रह के यूं तो बहुत कुछ गंवाया है, ये दुख सबसे गिरा मैंने पाया है। जिस्मानी तौर पे भले दूर थी तुझसे बहुत, जिस्मानी तौर पे भले दूर थी तुझसे बहुत, रूह ने सदा तुझको करीब पाया है। वाह वाह। जा चुका है, तू जा चुका है बरस हा बरस पहले, तेरी दुआओं का हर पल मुझ पे साया है। वाह। तेरी दुआओं का हर पल मुझ पे साया है। बेशक, तेरी दुआओं का हर पल मुझ पर साया है। वाकई ऐसे फील होता है। और आपको पता है ख़वातीनो हज़रात, हम जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, और खास तौर पे बेटियां, जैसे शफकत भी हैं, जैसे मैं भी हूँ। शफकत नहीं जा सकी थी अपने वालिद के उस वक्त, और सारी थी। इसी तरह मेरा है, जब गिम्मी साहब की डेथ हुई थी, रिश्तेदार, फैमिली, मीडिया, क्या क्या वहां पे दुनिया नहीं थी, बहन भाई थे, सिर्फ मैं नहीं थी। आप सोच सकती हैं उस ट्रॉमे से मैं निकल ही नहीं पा रही, और ये कीमत हमने अदा की है अपनी औलाद के लिए, अपने दूसरे मुल्कों में सेटल होने के लिए। लेकिन चलें, ये सब चीजें उदासी नहीं हमने लेके आनी, क्योंकि वो सब हमारे साथ हैं। थैंक यू। ये शफकत बहुत ही प्यारी शायरी का मैं बता नहीं सकती। हम आते हैं हसन की तरफ। हसन, हमारी उदासी खत्म करो और बेटा सुनाओ कोई अच्छा सा एक सॉन्ग। हाँ जी, सुना। एक सॉन्ग मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं चाह रहा था कि वो आपसे शेयर करूं। श्योर। सॉन्ग है जी, इक्को हील दे नाल मैं कटिया 1 साल वे, मैनू कदे ते ले जाया कर तू शॉपिंग माल वे, मेरे नाल दिया सब शॉपिंग कर दिया रहंदियां, हाय हाय लाइट करा दे मेरे काले वाल वे, इक्को सजा तेरे लिए इक्को सूट पुरानिया, हाय पुरानिया, मैनू लहंगा ले दे महंगा था मर जानिया, एने पैसे दस तू किथे लेके जानिया, वे मर जानिया, वे मर जानिया।
बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। माहौल चेंज हो जाएगा। ऐसे पैसों का क्या फायदा जो बैंक में रखे रहे और लहंगा भी एक ना लेके आए अपने महबूब के लिए। अच्छा, आपने रोमांटिक शायरी भी की शफकत? जी हाँ, तो सुनाइए ना कोई रोमांटिक शायरी जरा। वो ये ना हो कि हमारे जो ऑडियंस है ना, जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं हमें, वो कहें भी ये तो बीबियां जो हैं वो हमें रोने पिटने वाली तरफ ले आती हैं। तो कोई रोमांटिक शायरी सुनाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जनाब लव बर्ड्स जो कि आज के दिन के लिए, जिस तरह से रंगों का हम दिन मनाते हैं, सुर्ख रंग मुझे बहुत पसंद है, आपने भी रेड पहना हुआ शफकत, हसन ने भी पहना हुआ, तो ये एक तरह से ब्लड का रंग भी है, और ब्लड आई थिंक सिंबलाइज लाइफ का है। तो हम लाइफ में जितने भी जज्बे हैं, जितने भी हमारे एहसासात हैं, उसकी फील के लिए आप कोई रोमांटिक शायरी भी जरा सुनाइए। रोमांटिक तो इस वक्त इतना याद नहीं आ रहा मुझे, चलिए वैलेंटाइन डे के लिए सुनाते हैं। हाँ जी, कुछ भी वैलेंटाइन डे के लिए सुनाते हैं, वैलेंटाइन डे पे सुनाते हैं। हाँ, बस मेरा वही मकसद। मोहब्बतों के लिए मुकर्रर हो साल का बस एक दिन, मोहब्बतों के लिए मुकर्रर हो साल का बस एक दिन, जरूरी तो नहीं एक खास दिन पे मोहब्बत का इजहार सिर्फ मोहब्बत से हो, जरूरी तो नहीं। दर हकीकत माँ से शुरू होती है जिंदगी की किताब, दर हकीकत माँ से शुरू होती है जिंदगी की किताब। परवान जिसको बाप की उल्फत ने ताउम्र चढ़ाया, परवान जिसको बाप की उल्फत ने ताउम्र चढ़ाया, भाई बहन ने रूठ के कभी हंस के गले लगाया। वैसे कई बार भाई बहन रूठे हुए रहते हैं आजकल के जमाने में। मिला एक मोड़ पे हमदम जी तो जी, मुझे, वो किसी ना किसी वजह से जी रूठ ही जाते हैं। मिला एक मोड़ पे हमदम तो बुझे, बसाई मैंने दुनिया तेरे साथ नई, मेरी बकिया नन्ही कलियों से खिली, माँ बनके पाई मैंने जन्नत यहीं। वाह। मोहब्बत के मेरी हकदार हर रोज हर पल हर जगह कई, क्यों एक खास लम्हे पे गुमाहों के मोहब्बत हुई है अभी, है मोहब्बत के मेरे हकदार हर रोज हर पल हर जगह कई, क्यों एक खास लम्हे पे गुमा के मोहब्बत हुई है अभी। शबो रोज माहो साल, शबो रोज माहो साल के बदलने से जो ना बदले, असल महबूब हैं वही मेरे और मोहब्बत है वही। वाह वाह, रोज, बहुत शुक्रिया। मुकर्रर ये दोबारा से प्लीज, दोबारा से। शबो रोज माहो साल के बदलने से जो न बदले, शबो रोज माहो साल के बदलने से जो न बदले, असल महबूब हैं वही मेरे और मोहब्बत है वही। वाह शुक्रिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ऐसे ही होता है ना, शब रोज में जो जज्बा बदल ना सके तो असल तो मोहब्बत वही है ना। अब हम आएंगे फिर दोबारा हसन की तरफ, और हसन अभी आपने मुझे 2 सॉन्ग्स ऊपर नीचे नाजरीन को सुना दें कि बस सारे उठे हुए हैं तो जाग रहे हैं आप, कहीं पे 5 बज रहे हैं, कहीं पे 5:30। चले मैं एक मोहब्बत का सॉन्ग सुना देता हूँ, मोहब्बत पे। सही। वैसे वो कई लोगों की ख्वाहिश भी होती है, पर चलें, कईयों की आज पूरी हुई भी है तो कईयों की नहीं भी तो हुई। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ भाई, उनके लिए भी सॉन्ग होना चाहिए जिनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। चलो, उम्मीद तो दुनिया कायम है। अगर सारे गए होते तो जो सारे गए होते तो मार्केट में बैलून क्यों बच जाते हार्ट वाले? वो बच इसलिए गए, सारे नहीं गए। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। मैं एक्चुअली साइड पे था तो वो सिग्नल ढूंढ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। एक सॉन्ग है जी, मैं कोई आपको अच्छा वाला मोहब्बत पे सुनाता हूँ, काफी लोग सॉन्ग को याद करेंगे। सॉन्ग है वो बागों में मेरा इंतजार करेगी, शर्मा कर देखेगी
बेकरार करेगी, उसकी हर बातों का एतबार करूंगा, मैं बाहों में लेके उसे प्यार करूंगा, डर लगता है वादा कहीं भूल न जाए, मैं चला आऊं फिर वो देर से आए, वो देर से आए, बेकरारी कहनी है, दर्द भी बताना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है, मोहब्बत है, आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। मैं कहा आज के दिन बहुत खूब, बहुत खूब। क्या मैं कहा आज के दिन के वजह से कुछ गा दूं, चाहे मैं कहीं नहीं गया, बच्चों को लेके पार्क में फिरूं। नहीं नहीं, आप सफाई ना दे, अगर आप गए भी हैं तो खैर है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आई एम विद फैमिली ही, मैं आपको बेगम इसके साथ इतनी प्यारी बेगम है। तो बेगम को ही तो ले जाने की बात हो रही है। जी मेरी बेगम साथ हैं, आगे से मेरे ससुर की बेगम भी साथ हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं सबको इकट्ठा करके ना मुश्किल वाला खाना लेके दे आया हूँ कि ना वो खाता जाए ते ना मेरी मनु उड़ीकन। मुश्किल वाला खाना केड़ा होता है? मुश्किल खाना होता है कि वो थोड़ा आप जिसमें से ढूंढ ढूंढ के आपको चीजें खानी पड़े ना, वो मिक्स अप करा लें, कुछ सब्जियां चिकन सब कुछ डाल के ना एक ही जगह पे, किसी की कोई ख्वाहिश ना रहे कि इसकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छी है, देख रही हो कैसे हंसा रहा है माशाल्लाह। तो लाहौर जाना ही पड़ेगा मुश्किल वाला खाना खाने। हाँ बिल्कुल। जी जी, लाहौर में मुश्किल आसान हर तरह का खाना मिल जाता है जी। जी अच्छा, बिल्कुल। तो इस खाने के साथ अभी एक और गाना भी सुनाओ ना हमें, कोई सुनाओ, कोई एक और इंडियन नंबर सुनाओ, हमारे साथ दिल्ली की खातून है तो हमें कोई थोड़ा अच्छा इंडियन सॉन्ग, वो हाँ इंडियन था पहले जो नहीं नहीं, जो नहीं, मर्जी सुनाओ। हाँ इंडियन, लेकिन मुझे उनकी मेलोडीज बहुत पसंद है, फिर मैं तुम्हारी तरफ अच्छा पंजाबी भी सुनूंगी एंड पे तुमसे। ठीक है, मैं सुना देता हूँ। वो नहीं नहीं, वो मसला नहीं है मुझे, मैं साइड साहब को भी सारे लोगों को यही कहता हूँ कि गाने वाले को ये कह क्यों नहीं चाहिए कि तू पंजाबी ही गाना है तो उर्दू ही गाना, हर तरह इसमें के कोई ऑडियंस पाबंदी हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, तो एक सॉन्ग है, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये बैर इश्क ये ऐब इश्क, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क ये ऐब इश्क ये बैर इश्क, अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम चुरा लूं, या छोड़ के सारी याद में बैराग उठा लूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क
नी रे ग म ध नि सा नी रे ग रे सा गम धम गम ध नि सा नि ध प म प गम प म गम ग रे सा रे रे ग रे सा। आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया, आज इबादत रूबरू हो गई। वाह थैंक यू। वाह, क्या बात है, क्या एक्चुअली ओपन एयर है और मैं ज्यादा, क्योंकि पब्लिक प्लेस टाइप है ये, तो ऊंचा नहीं मैं गा सक रहा था उस तरह से। बहुत अच्छा, कोशिश बहुत अच्छा, थोड़ा निभाने की कोशिश की है। बहुत अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है। और क्या मतलब अभी भी आप बच्चों को भी सिखा रहे हो? कितने स्टूडेंट्स मतलब आप हसन आप? मैं ऐसे तो मैं कोई ना कोई लेबल नहीं है, मैं ना उस्ताद हूँ और ना मुझे उस्तादों जितना आता है, लेकिन ये है कि जो मैंने अभी तक सीखा है, मेरे से कोई पूछता है तो मैं उसे सारा कुछ बता देता हूँ जो मुझे आता है, या बेसिक्स में म्यूजिक के बारे में जो जाना हूँ। एक्चुअली वो माइंड चेंज हो जाता है आपका, बताने का जो वे ऑफ कन्वेइंग मैसेज है वो थोड़ा चेंज होता है, इसलिए कुछ लोगों को ज्यादा जल्दी समझ लग जाती है आपकी। तो मैं होता है कि मैं एक बंदे को पहले पूरा जज कर लेता हूँ और देख लेता हूँ वो इंटरेस्टेड भी है कि नहीं गाने में। अगर वो इंटरेस्टेड हो तो आपको बहुत सी चीजें वो आपके साथ रह के भी सीख लेता है। सही, सही। जैसे कि मैं भी ऐसे ही, मुझे इंटरेस्ट था तो मैं काफी चीजें जो हमें बुक्स पे नहीं भी, रिटर्न सर नहीं भी करवाते थे हमारे, लेकिन वो मुझे याद होती थी, या जब वो कुछ वो बोल रहे होते थे तो मैं वो भी याद रखता था। यानी कि आम लोगों से म्यूजिक से हटके भी कोई कन्वर्सेशन कर रहे होते थे तो मैं उनको देखता था कि ये एक म्यूजिक करने वाला बंदा बेसिकली बंदा कैसे होता है। तो वो काफी चीजें समझ लग जाती है। कुछ वो मुझे अगर आप प्रॉपरली कहें तो फिर म्यूजिक क्लास और वो जितना मुझे आता है, जिस हद तक मैंने सीखा है अभी तक, जो मुझे कह लें कि जो ज्ञान है वो मैं बांट देता हूँ। वाह, तो फिर वो समटाइम ऐसा होता है, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कोई, तो मुझे ना भी आता हो तो फिर मैं उसको स्टडी कर लेता हूँ, उससे मुझे भी आ जाता है वो क्वेश्चन। मैं इनको कह देता हूँ मैं अगले दिन बताऊंगा, ईमानदारी से, गुड। उससे रिलेटेड बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं आपको कल बताऊंगा ये थोड़ा डिटेल्ड है, कल बताऊंगा, तो फिर मैं उसको जी सीख लेता हूँ उसको बताने से पहले पहले। जी, सीखने बिल्कुल से सही बात। सीखना है ना। हाँ, लर्निंग तो पूरी जिंदगी चलती है, हम सब तालिबे जी इल्म में। जी बिल्कुल तो फिर गलत बताने से बेहतर है कि आप कोई टाइम लेके तो अगले दिन बता दें, लेकिन बिल्कुल ठीक बताएं। जी। जी। शफकत, अभी हम देते हैं थोड़ा सा आराम हो जाएगा जरा इसको। आपने कोई पानी शानी रखा हुआ है हसन? आप पानी भी थोड़ा सा ले लें बेटा। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है पानी की। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ये मसला है कि मैं बहुत खुल के नहीं गा सकता, इसलिए थोड़ा दबा दबा के गा रहा हूँ। पानी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं गाने का कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा गा रहे मैं हो, गा- कोई नहीं, हमने एक नेचुरल वे से लेना था, तभी मैंने आपसे कहा कि आप जहाँ मर्जी खड़े हो, अच्छा है वो। अभी हम चलते हैं शफकत की तरफ। और शफकत, अब आप जी जी। हमें क्या क्या शायरी सुनाएंगी? और साथ में ये भी बताइए जो यहाँ का आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसमें आपकी शायरी किस तरह से आपको हेल्प करती है? टीचिंग में शायरी की मदद, एक्चुअली में मेरी टीचिंग जो है वो शायरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं काम करती हूँ स्पेशल नीड बच्चों के साथ। उनकी नीड्स के हिसाब से उनको उनकी तालीम में, उनकी लर्निंग में सपोर्ट करना। लेकिन हाँ, बिल्कुल जब वो सही। बच्चे, उनको पता चलता है कि मैं लिखती हूँ तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और एक खास बात, जब मैं आर्ट के बच्चों को सपोर्ट करती हूँ तो गुड। जब मैं उनके स्टूडियो में जाती हूँ, उनके बने हुए शाहकार देखती हूँ और उनके वो खूबसूरत मॉडल्स और उनकी वो तस्वीरें, अपने आप मेरे जहन में अल्फाज आते जाते हैं और मैं उनको लिखती जाती हूँ। और ऐसे कई आर्ट पीस हैं उनके खूबसूरत, जिन्होंने मुझसे बहुत लिखवाया है, बहुत अच्छा मतलब गुड। कि बहुत खूबसूरत आर्ट पीस, शाहकार आर्ट पीस। तो अच्छा, इस तरह से वो मेरी मदद करते हैं शायरी में, अब मैं उनकी मदद कर रही हूँ लर्निंग में। यही सिलसिला है सीखने का ना, और अपने जी आप की मदद। बहुत अच्छी। अच्छा, अभी आप कुछ और कोई स्पेशल चीज हमें सुनाएं जिसमें ये हो कि देखें हम
बहन भाइयों की मोहब्बत की बात करते हैं, दोस्तों की, मियाँ बीवी की, पार्टनर्स की, लवर्स की, ये सारी मोहब्बतें हमें कहाँ लेके जाती हैं? ये सारी मोहब्बतें आखिर में हमें लेके जाती हैं हमारे रब्बुल अजीम की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ। क्योंकि ज़हन जो ये दुनियावी इश्क है, इसी से हम इश्क हकीकी की तरफ चलते हैं। जी जी, इट्स द स्टार्ट। जो उसको पा लेता है, जो रब को पा लेता है, वो सब कुछ पा लेता है। बिल्कुल सही। तो सुनाइए ना कुछ। ये कुछ इस तरह से है। जी, इरशाद इरशाद। बहुत शुक्रिया। तू जिसको पाने के लिए तय ये कठिन सफर करता है। हम सब अपने अपने अंदाज में अपने रब की इबादत करते हैं, तो उसके लिए मैंने लिखा ये, तू जिसको पाने के लिए तय ये कठिन सफर करता है, वो साये की तरह हर पल तेरे साथ साथ चलता है। वो साये की तरह हर पल तेरे साथ साथ चलता है। वाह। एक शराब सा है हद्दे नजर, एक शराब सा है हद्दे नजर, पानी दूर बहुत दूर लगता है। सोने के जर्रों सा जो चमकता है, सोने के जर्रों सा जो चमकता है, रेत है तेरी निगाह को छलता है। वाह। झांक रूह में अपनी, बहुत शुक्रिया, झांक रूह में अपनी डूब जा मन में, झांक रूह में अपनी डूब जा मन में, खुद में गुम होकर ही खुद को सुकून मिलता है। सफर खत्म होता है फिर मीलों का, सफर खत्म होता है फिर मीलों का, और खुश्क लबों पे हंसी का पता मिलता है। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया हसन, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता। अभी क्योंकि मैं चाहूंगी कि शफकत की आगे भी एक मीटिंग है, शफकत को मैं थैंक यू कहूंगी, और इसको हम लास्ट में हसन से हम एक मेडले सुनेंगे, लेकिन क्योंकि मेडले के बाद ही हमने वाइंड अप कर देना है, तो मैं शफकत आपकी तहे दिल से यानी आप आई, आपने रिप्रेजेंट किया, हमने बातें की, और हमारा टाइम आगे अब खत्म होता जा रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और मैं से मेरा मतलब है गिमी टीवी पाकिस्तान में, हियर इन यूके, हम बहुत ग्रेटफुल हैं आप आई और आपने हमारे शो को रौनक बख्शी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हुक्म करें, हम तो हर वक्त हाजिर हैं, दोस्त हैं, अजीज हैं, हमेशा हम आपके साथ हैं, और आपको बहुत मुबारकबाद। इसलिए शुक्रिया कहूंगा कि उन्होंने आप जैसे इतने अच्छा लिखने वाले मिलाया, और बड़ा अच्छा आपने लिखा, बड़ा आपके सोलफुल जो है आपके वर्ड्स हैं और फील वाले। बल्कि मैं तो ऑनलाइन ही आपसे कहूंगा कि अगर कोई ऐसा आप लिखें जो आपको लगे कि ये गाने की तरह है, तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह जरूर, बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली गिमी टीवी का भी ये मकसद जो है, हम डिफरेंट लोगों को जो लाते हैं और आगे भी कनेक्ट करते हैं, तो ये जो है ना, ये एक कलेक्टिव कनेक्टिविटी, कलेक्टिव प्यार की बात, एक दूसरे के आर्ट से कनेक्ट होता है बंदा, जैसे आप तो सारे फनकारों को एक दूसरे से मिलाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप नो, सही कह रहे हैं आप अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारे साथ ही रहिए शफकत, और आप जब जाना चाहें, लेकिन ये कि मैं आपको अगेन थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ दोस्तों के लिए। जी सुनाइए प्लीज। जी 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 प्लीज प्लीज। क्योंकि मैंने ये निकाल के रखा था और मुझे ये लगा है कि जरूर मैं आपको साथ शेयर करूं। प्लीज। ओके, अब देखिए, जाहिर है कि मेरी उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा, तकरीबन आधा हिस्सा हिंदुस्तान में गुजरा, दिल्ली में बहुत सारे दोस्तों को छोड़कर आई, और उनको बहुत याद करती हूँ, मिस करती हूँ। नए दोस्त भी मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन पुराने तो फिर खजाने हैं ना वो लोग तो। बिल्कुल है, खजाने हैं। तो मेरी ये नज्म जो है, ये डेडिकेटेड है मेरे सारे दोस्तों को, जहां जहां वो हैं, दुनिया के जिस भी कोने से वो सुन रहे हैं, आप सब लोगों के नाम।
एक पुरानी मैं डायरी अपने के आप को शामिल कर लूं अंदर। जी मैं क्या, हम अपने आप को भी शामिल समझ लें अंदर, अगर आपकी बिल्कुल इजाजत हो। बिल्कुल, जरूर हसन, जरूर। आप तो छोटे भाई की थैंक तरह है, माशाअल्लाह। थैंक यू सलामत रहिए, खुश रहिए जी। थैंक यू। एक पुरानी डायरी के पन्ने पलटती हूँ, एक पुरानी डायरी के वाह वाह। पन्ने पलटती हूँ, गुजरे सालों के दोस्तों से मिलती हूँ, वाह, गुजरे सालों के दोस्तों से मिलती हूँ। दोस्तों से मिलती हूँ, वाह वाह। कहाँ होंगे, कैसे होंगे, खुश होंगे या यूं ही कुछ उदास अनमने से होंगे। कहाँ होंगे, कैसे होंगे, खुश होंगे या कुछ यूं ही उदास अनमने से होंगे। जिंदगी को जीते होंगे, जिंदगी को जीते होंगे या बस दिनों माह को गिनते होंगे। वाह, पल ख्वाब से गुजरते होंगे या ख्वाबों से दिन गुजरते होंगे। वाह, खो गए कुछ जो फिर मिले ही नहीं, खो गए कुछ जो फिर मिले ही नहीं, कुछ जो मिले तो लगे कि हम ठहरे हैं वहीं। क्योंकि दोस्त पुराने जमाने में ले जाते हैं ना वापस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाह, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वक्त के निशान, वक्त के निशान चेहरे को छू के जाते हैं, दिलो जहन से हम अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं। वक्त के वाह वाह। निशान चेहरे को छू के जाते हैं, दिलो जहन से हम अक्सर वहीं खड़े रह जाते हैं। जिक्र होता है बीते लम्हों का, साथ गुजरे कुछ कीमती पलों का। जिक्र होता वाह है बीते लम्हों का, साथ गुजरे कुछ कीमती पलों का। कुछ जिनको मैं भूल गई और मेरे दोस्तों ने याद रखा। मुलाकातें जब माजी बन जाती हैं, मुलाकातें जब माजी बन जाती हैं, एक शीशे की दीवार परे साफ नजर आती हैं। वाह, एक शीशे की दीवार परे साफ नजर आती हैं। काश मिल जाएं सभी राह में बिछड़ने वाले, काश मिल जाएं सभी राह में बिछड़ने वाले, लौट आए सभी दोस्त मेरे यार पुराने वाले। वाह, वाह। वाह, बहुत बहुत क्या शुक्रिया, बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है जी, क्या बात बहुत अच्छा। है। अब आप बहुत गाना सुनाइए एक। जी, जबरदस्त। चलिए जी, अब हम आएंगे हसन की तरफ, और मैं चाहूंगी हसन कि आप हमें कोई मिक्स मेडले सुनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ खूब। जी, है ना? हाँ, मेडले सुना लेता हूँ कोई। जी चलिए बिल्कुल। कोई रोमांटिक सही। जो दिल चाहे आपके, आप आजाद हैं हर तरह से। ओके। वो इन्होंने बात की ना, शफकत जी ने बात की उदासी की, और वो थोड़ी बात कर रही थी ना कि दोस्तों से मिलने की। तो वो एक, वो कह रहे हैं कि इनकरेजमेंट टाइप, इनकरेजमेंट आती है सॉन्ग से। तो इनकरेजमेंट बंद करो इसको। उसने अपना म्यूजिक चला दिया पीछे आगे बंदे ने। अच्छा, पता है बलाज ने चलाया, हसन का बेटा है 5 साल नहीं, का। ये अच्छा, कोई या कोई कोई और और का लोग बिला आए बोला। हैं एक शायद। मिनट, चाय के खा लेना, या उधर चले जाओ। ओके। वो था एक, मैंने अभी इसको लॉन्च करना है, हम लोगों ने इसका ऑडियो वगैरह तैयार कर रहे हैं ओके। स्टूडियो में। हम्म, तो इसे लॉन्च करेंगे। ये हम्म। कि एक दफा देख लें, ये बजा रहा था। हाथ हिला दो ऐसे, हाथ। उसको भी मौका दे, बजाने दे, आने दे उसको भी थोड़ा सा। उसको भी आने दो, उसको कोई नहीं। आपको भी हैप्पी वैलेंटाइन डे जी। अमेजिंग ऐसा है। है वो, अपना फ्री का म्यूजिक सिस्टम बैठाया हुआ, कहता है आप तो जितनी मर्जी चीजें मारते नहीं, मैं तो ऐसे सुन लेता। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है चलें जी, खाने वाले मेडले का पे। नाम। तो उसकी किस्मत में भी ना गिम्मी हाँ टीवी जी, में आना लिखा था इस तरह से। बना लिखा। नाइस, ऐसे ही है। बहुत अच्छा अम्मा सही लगा। हो गया लाइव, कैसा लाइव गया। बिल्कुल सही। बिल्कुल रियल लाइव है ना ये। तो हाँ जी, अच्छा तो मुझे लोग समझ रहे जी। हैं कि मैं गाड़ियों की पर्चियां लेता हूँ और फिर गाड़ी देता हूँ।
वो नहीं जो वापस गाड़ी की पर्ची लेके पैसे देते। चलिए मुबारक हो, आपको एक और नौकरी मिल गई। तो अच्छी बात है, जॉब है, मेहनत बंदा, पार्ट टाइम जॉब मिल गई, संडे के संडे, ये भी ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लग ऐसे रहा है, दो के लोगों ने में से पूछ लिया कि भाई गाड़ी निकालनी है, पैसे आपको देने हैं, तो मैं चाहता तो यहाँ से कोई एक पीने चीजे के पैसे इकट्ठे हो जाने थे मुझे। ले बिल्कुल, आपके मिक्स खाने के पैसे इकट्ठे हो जाने। हाँ जी, नहीं वो तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा तो बिल दे दिया होगा उन्होंने। हाँ, आपके ससुर की बेगम भी साथ है ना, वो दे देंगी। हाँ जी, वो दे दिया होगा उन्होंने। चले मैं आपको मेडले सुना दूं अब। हाँ जी, सुनाएं जी। वो पहले की याद तो आए हैं सॉन्ग है जी वो, क्योंकि आपने थोड़ी बात की दोस्तों से जुदाई की, और वो तो एक सॉन्ग है। मैं आपसे, मेरे ये अभी अपकमिंग जो मेडलेज हैं उनमें ये पहला मेडले यही आ रहा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये रिकॉर्ड हो गया, ये ना आप इसे कॉपी कर लें। कॉपी ना कीजिएगा, नहीं तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती, कॉपी सिंगिंग नहीं करते। चाहे ये गाने कॉपी किए हुए मैंने, लेकिन अपने तरीके से किए हैं। खैर सुना देता हूँ। खैर है जितने मेरी नहीं तेरी मुझे लग रहा है तू सैयद फैमिली से कम और तू ना लालपुरी मरासी से। मेरे उस्ताद जी कहते हैं काम दो लोगों का ही है यहाँ, जिनका है यहाँ सैयदों का। ये देखो ना, जो शफकत जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, कि मुझे अम्मा कहता है, तो ना उनके साथ देखो कि ये लाइव जो लगने लग रहा है, घर में बैठ के हम गपशप लगा रहे हैं, तो मेडले सुनाओ पहले। मुझे पागल कर दिया तुमने हंसा हंसा के। चले मैं सुनाता हूँ, और डेडिकेट करूंगा शगुफ्ता जी आपको और शफकत जी को, क्योंकि थोड़ा सा वो भी दोस्तों को याद कर रही हैं। तो स्टार्ट होता है, सब कुछ ओ दे हथ वे देवे जो चावे, आसदा फल मालक लावे, सिद्ध होवे करतार ते दिल कदे नी टैंदा, जिथे मालक रखदा ए रहना पैंदा, जिथे मालक रखदा ए रहना पैंदा। ओ जिथे मालक रखदा ए रहना पैंदा। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पर ये सावन आया आग लगाई है, लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार, ओए रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। देस होवे परदेस होवे ओ बाने छड़दा, दुनिया बूहे पेड़ दी ओ रस्ते कड़दा, चोरा कातों सोनिया इस दिल नू रहिंदा, जिथे मालक रखदा ए रहना पैंदा। कांच पे चलना आंच में जलना, जितने भी दर्द हैं माए सह ना सके ये जिंदड़ी, जख्म को पी के सूली पे जी के निकले जो दम कभी तो इन दर्दों से छूटे जिंदड़ी, तेरिया मुहब्बतां ने हक भी दिए हैं, तेरिया मुहब्बतां ने दुख भी दिए हैं, तेरे बिना लख वारी मर के जिए हैं, मेंढा तो है
रब खो गया, मेंढा तो है, हाय सब खो गया। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत सो तो आ आ आ आ आ आ पद सारे गरे रे सा, पद सारे गरे सा पा मगरे सा, पद सारे गरे रे सा, सारे गमा मधा धा पा, सानी धानी धा पा धा पा मा पा मा गा 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 पा। हो लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। वाह बस जी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। काफी लंबा हो जाता है लेकिन इतना सही है, इतना ही रिकॉर्ड किया था तो फिर मैंने इसको ही वो सुना दिया मैं कि चले। बहुत अच्छे। तो वो मैं यही कहना चाहता था कि वो जहाँ पे बंदे को रब रखता है ना, उसने वहीं पे रहना होता है। सही कह रहे बस हैं वो आप। अपने होने पे खुश हो जाए तो फिर बाकी सारी चीजें भी मिल जाती हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। कितनी कंटेंटमेंट और कितनी प्यारी सोच है। हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है। आपसे मैं एक एक 30 सेकंड आपको दूंगी, और प्लीज कुछ भी आप कहना चाहें शफकत, पहले आप अपने गिम्मी टीवी की ऑडियंस को, अपने दोस्तों को, पूरी दुनिया में कोई आप आज के दिन के हवाले से कुछ कहना चाहें तो माइक इज योर्स। मेरा तो बस यही कहना है, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत करें, अपनी जबान बोलें और अपने बच्चों को सिखाएं। क्योंकि मुल्क दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी वो रहेंगे, वहां की जबान तो वो सीख लेंगे, लेकिन अपनी माँ बोली उन बच्चों को सिखाना वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज है। और प्लीज अपनी माँ बोली अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आने वाली नस्लें अपनी माँ बोली को सलामत रख सकें और ये आगे बढ़ती रहे। बस यही कहना है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया शगुफ्ता। थैंक यू शफकत। और हसन, आप क्योंकि उधर आउटडोर में इतना आपने हमारा दिल खुश कर दिया, इतनी प्यारी आवाज से हमारे साथ शामिल हो गए, आप क्या कहना चाहेंगे एज ए सिंगर, एज ए आज के दिन के हवाले से? मैं जी यही कहना चाहूंगा कि मोहब्बत बड़ी जरूरी है किसी भी तरह से, किसी भी जो कह लें कि मुआशरे में बेसिकली दुनिया भी मोहब्बत ही है सारी। तो जो मोहब्बत जरूर करें, लेकिन ऐसे मोहब्बत करें एक तो वो सच हो, दूसरी बात ये है कि अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं तो उसको ये सोच के कभी कर सके। इसके लिए किसी जगह की, किसी बात की, किसी बंदे की कैद ना हो, खुल के मोहब्बत करें। और उसको जो आप मोहब्बत के लिए जो अपना साथ जिसको चूज करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि कोई आपके गर्लफ्रेंड हो या किसी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड हो। मोहब्बत तो मुझे कितनी दफा मैं जब भी कोई ईद पे, बड़ी ईद पे बकरे आते थे ना हमारे घर में, तो मेरा उसको सिवा करने को दिल नहीं करता था, मुझे उससे मोहब्बत हो जाती थी। वाह, क्या प्यारी बात की, बहुत प्यारी बात की है कि आप मोहब्बत, असल में मैं इस पे आप दोनों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ, ग्रैटिट्यूड करने के साथ साथ आखिरी वर्ड्स अपने की तरफ से ऐड करना चाहूंगी कि मोहब्बत ऐसी है कि जो आप मोहब्बत करें ना, आपको, आप दरख्त की तरह बन जाएं, ट्री जैसे आपको छांव देता है। और दूसरा, आपके प्यार के जज्बे से किसी का दिल ना दुखे, सबसे बड़ी बात है, आप दिल ना दुखाएं। और अगर आप आज की यूथ के लिए अगर मैं देखूं जो करते हैं बच्चियां, तो उसमें भी ये चीज होनी चाहिए कि आजाद कर दें अपनी मोहब्बत को। अगर वो आपका होगा, आपकी होगी, तो वो आप ही की वापस आ जाएगा आपके पास। तो फ्रीडम दें जिस तरह से मतलब रिश्तों में भी स्पेस देनी चाहिए।
और ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे रिश्ते, हमारे प्यार करने वाले सब एक दूसरे से जुड़े रहे। आज के शो के लिए आज इतना ही। हमने चाहा कि गिम्मी टीवी आप सबको कनेक्ट करे, पूरी दुनिया को करे। तो मैं एक दफा फिर हसन शाह का बहुत थैंक यू, हसन आपका, और शफकत आपका थैंक यू जी, आपने हमें याद किया। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, बहुत शुक्रिया आपका, जरा नवाज़ी आपकी। थैंक यू। और इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे, आगे फिर हम अपने रूटीन के शोज करते रहेंगे ख़वातीन और हज़रात, जो कि हमारा कुछ और भी आप देख रहे हैं एडअप होते जाएंगे। गिम्मी टीवी को सब्सक्राइब करें, गिम्मी टीवी को आप कमेंट करें, और अगर कुछ अच्छा लगता है वो भी बताएं, कुछ बुरा लगता है वो भी बताएं, और अगर कुछ और आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बताएं। और अगर कुछ बहुत अच्छा लगता है तो वो भी बता ही दीजिएगा। हाँ जी, हम और कुछ बहुत अच्छा लगता है तो हमें वाकई हसन शाह की आवाज और हसन शाह का रेड कोट हमें बहुत नहीं, मैं अपनी बात नहीं की, मैंने आपके टीवी, आपके गिम्मी टीवी की बात की है। अरे जानी, मैं प्यार बहुत अच्छा लग गया मैं जहाँ पे बहुत अच्छा लग गया मैंने कर देना तुम। अच्छा ठीक है। और अब तुम्हें देखो, मैंने भी अपनी मोहब्बत को आजाद किया हुआ है उधर पाकिस्तान में, मुझे पता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने उनको पसंद बनाने के लिए भेजा हुआ है। कल आपकी मोहब्बत के हाथ का खाना खाया मैंने, वहाँ मुझे मोहब्बत हो गई उनसे। सुन ले सारी बातें तुम स्क्रीन पे कह दोगे दुनिया को। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मोहब्बत तो कहीं पे भी हो सकती है, तो मोहब्बत कुछ भी कर सकती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया इतना अच्छा शो करने पे, वंडरफुल। थैंक यू शफकत, थैंक यू हसन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया हसन, खुश रहिए, सलामत रहिए आप दोनों। आप भी खुश रहें जी, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।